वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रहा है उसी को यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका जो मार्केट क्लोजिंग का प्राइस है 22 मई का, वो है 808 रुपये का। 6.5% का बहुत ही बड़ा इंट्राडे फॉल इस स्टॉक में हमको फ्राइडे के दिन देखने को मिल चुका है। अगर आप चार्ट को भी देखोगे एक बहुत ही बड़ी वाली गिरावट क्लियर कट नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक साल का पैटर्न इसका अगर आप देखोगे, एक बात यहाँ पर एकदम क्लियर है कि एक साल के हिसाब से स्टॉक अभी के टाइम अपने 52 वीक लो के जोन में यहाँ पर आपको नजर आएगा। बिकॉज हाई से एक बहुत ही अच्छी खासी गिरावट एक साल में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका अगर आप 5 साल का पैटर्न या लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन है आप देख सकते हो 1607 रुपये के आसपास का यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब याद रखना ये वाला मैं गूगल चार्ट आपको बता रहा हूँ। गूगल चार्ट के ऊपर क्लोजिंग प्राइस दिखता है, स्विंग हाई और स्विंग लो दिखता नहीं है। तो अगर आप कैंडल पैटर्न पे जाओगे तो यहाँ पर तो 9 फरवरी का प्राइस 1607 दिख रहा है, लेकिन कैंडल पैटर्न के ऊपर इसके भी ऊपर का प्राइस आपको दिख जाएगा। बिकॉज वहाँ पे स्विंग हाई दिख जाता है और यहाँ पर स्विंग हाई नहीं दिखता। तो ये चीज़ आप याद में रखें। तो 1607 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई का जोन था और वहाँ से गिर गिर के स्टॉक अभी 808 रुपये के आसपास यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर देखा जाए कैलकुलेशन करें तो इस स्टॉक में अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पर 50% की गिरावट ऑल टाइम हाई के लेवल से यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा हो चुका है अपने हाईएस्ट लेवल से, ये बात हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी का भी डेटा एक एक करके यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब इस कंपनी के बारे में ये खबर निकल कर आ रही है कि इनका जो फोकस है अभी के टाइम पे एआई के ऊपर और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उसी खबर को यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले छोटा सा कंपनी का ओवरव्यू यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कंपनी है ये एक्चुअली नोएडा बेस्ड एक आईटी और एक कंसल्टिंग कंपनी आपको इस कैटेगरी के देखने को मिलेगी। मतलब टेक कंपनी यहाँ पर इन शॉर्ट ये आपको नज़र आ रही है। ये कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस बैंक्स के लिए और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है उनके लिए। अब देखिए कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो ट्रेडिशनल आप कह सकते हो फाइनेंस बैंक का बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा। लेकिन अभी ये कंपनी क्या कर रही है, अभी ये कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट है लगातार इंक्रीज कर रही है। कहाँ पर? एआई रेडी प्रोडक्ट्स में इंक्रीज कर रही है, स्किल्ड एआई टैलेंट के ऊपर यहाँ पर इंक्रीज कर रही है और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी का फोकस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कंपनी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस पहले था बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के देना, अब उसको छोड़कर मतलब वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अलग फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर रही है। अब देखिए कंपनी का फोकस एआई के ऊपर क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है, क्यों फोकस इतना बढ़ रहा है, तो ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पर हम सबको समझनी पड़ेगी। बैंक्स अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, एडवांस एआई का जो फीचर्स है उसको तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। खास करके उनका जो कोर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से डिमांड एआई पावर्ड बैंकिंग टूल्स की लगातार इंक्रीज हो रही है। ऑटोमेशन सॉल्यूशन की जो डिमांड है वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है। और स्मार्ट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स की बात करें वो भी ग्लोबल लेवल पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसके कारण इस कंपनी को अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको अपग्रेड करना पड़ा ही पड़ा है। बिकॉज बैंक्स का जो अभी का नज़रिया है वो कहीं ना कहीं एआई कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इस कंपनी ने अपना जो एआई कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस कारण ये बहुत ही बड़ा बदलाव अब इस कंपनी का पूरा बिजनेस में आने वाले समय में हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब देखिए कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ऐसे नहीं कि खराब है, काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अराउंड 1000 करोड़ का इस कंपनी का ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप के कंपेयर में कंपनी का ऑर्डर बुक एक्चुअली में काफ़ी मजबूत है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है देखो कितना था, 640 करोड़ के आसपास का। मतलब पिछले एक साल में कंपनी के ऑर्डर बुक में काफ़ी
अच्छी खासी प्रोग्रेस, 350 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोग्रेस होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं जो राइस है ऑर्डर बुक का, ये एक मजबूत फाउंडेशन माना जा रहा है कंपनी के बिजनेस का जो फ्यूचर ग्रोथ होगा उसके लिए। तो ये भी कंपनी के फेवर में जाती हुई एक बहुत ही अच्छी बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी का छोटा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हाईलाइट के बारे में, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू का ग्रोथ जो था वो 5.3% के करीब का था। मार्जिन में हल्की सी डिक्लाइन हमको इस कंपनी के देखने को मिल रही थी। कंपनी के जो CFO है अशोक कुमार बुरा जी, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था मार्जिन का जो प्रेशर है वो खास करके जो रेगुलेटरी एक्सपेंसेस की बात करें या लेबर लॉ से कनेक्टेड कॉस्ट की बात करें उसके वजह से देखने को मिला है। ये बिकॉज ऑफ वीकनेस जो कोर बिजनेस का ऑपरेशन है उसमें इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। ये बात भी उन्होंने वहाँ पर क्लियर की थी। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के जो बिजनेस ऑपरेशन है वो भी एकदम सही तरीके से चल रहे और जो मार्जिन में डिक्लाइन है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात भी उन्होंने उस समय क्लियर कर दी। अब देखिए मार्केट का सिचुएशन और चैलेंज की बात करें इस कैटेगरी में, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। बिकॉज देखिए बैंक अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेने का कोशिश कर रहे हैं अप्रूव करने के लिए जो भी बड़े लेवल का टेक्नोलॉजी का स्पेंडिंग होता है उसको, ताकि कोई भी और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने वाले समय में उनको फेस करना ना पड़े। बिकॉज बैंकों के पास आपको तो पता ही है देश के बहुत सारे लोगों का एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा मौजूद होता है, इसलिए बैंक कोई भी अप्रूवल करने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ले दिए। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं लॉन्गर डील का कन्वर्जन साइकिल यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब डील को बहुत लंबे समय तक डिले होता हुआ यहाँ पर नजर आता है और फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने के लिए भी लंबा वेट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि एक कॉमन स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस में ये वाला चीज़ काफ़ी कॉमन है, इसके कारण जो लंबा टाइम लगता है उसको समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक करके देखने को मिल रही है। अब देखिए इन्वेस्टर्स का ज़्यादा करके फोकस अब कहाँ पर बना रहेगा, जो बढ़ता हुआ AI का अडॉप्शन है बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना रहेगा। उसके अलावा कंपनी का ऑर्डर बुक में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, ये कारण भी ये कंपनी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। फ्यूचर रेवेन्यू और मार्जिन का जो गाइडेंस है फाइनेंशियल 2027 के लिए वो किस तरीके से होता है इसके ऊपर भी ध्यान होगा, और किस तरीके से लार्ज डील को फास्ट तरीके से ये कन्वर्ट करने का एबिलिटी रखते या नहीं रखते, इसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए अभी कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स ही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पिछले 4 साल के जो नंबर से 4 या 5 साल के नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं 2022 से लेकर 2026 तक का कंपनी का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट कैसा निकल कर आ रहा है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 41 करोड़ का, उसके बाद बढ़कर हो गया 128 करोड़ का, उसके बाद बढ़कर और ऊपर की तरफ चला गया 192 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आपको नजर आएगा कि प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस 2 ईयर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। इसके अलावा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसा है उसको भी ज़रा यहाँ पर हम जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर, FI, DI और पब्लिक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और जैसे कि आप देख सकते हो मार्च 2026 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आएगा और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी में खुद कंपनी के प्रमोटर की नज़र आ रही है जो 73.59% की है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की नज़र आ रही है। उसके बाद FS की बात करें तो FS की होल्डिंग भी बुरी नहीं है, हालांकि FS की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कम होती हुई हमको नज़र आ रही है। 5.32 से 5.18, फिर 4.91 और अभी 4.46% की होल्डिंग FI की नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी 4.5% की होल्डिंग FS की इस कंपनी में होना ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज प्रमोटर के पास ही 73-74% का स्टेक नज़र आ रहा है। DIS की होल्डिंग भी यहाँ पर लगातार कम होती हुई आपको नज़र आएगी, 1.21% का स्टेक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और हालांकि पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कि FS DIS पिछले कुछ क्वार्टर से अपना होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं एक और चीज़ होगी जिसके ऊपर बाजार अपना ध्यान रखकर बैठेगा।
तो दोस्तों यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी अपडेट इस कंपनी के द्वारा जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।